लाल कलोर जो एक ऐसी भविष्यवाणी है जो बाइबल में तो नहीं दी गई है, लेकिन उसको लेकर के इज़राइल के अंदर और पूरे मसीही जगत के अंदर, यहां तक कि मुस्लिम जगत के अंदर भी एक बहुत बड़ा रोमांच, एक सनसनी जो है वो आज देखने को मिल रही है। और सितंबर 2022 को 5 लाल कलोर अमेरिका से जब इंपोर्ट करके इज़राइल ले जाई गई और शिलो के अंदर उन 5 लाल कलोरों को, लाल गायों को रखा गया ताकि नए मंदिर, जो परमेश्वर का नया मंदिर इज़राइल के अंदर बनाया जाना है, उसकी जो मेन सेरेमनी है उसको किया जा सके। तब से ही, यानी सितंबर 2022 से ही पूरी दुनिया के अंदर ये सनसनी फैली हुई है कि लाल कलोर क्योंकि अस्तित्व के अंदर आ चुकी हैं, इज़राइल पहुंच चुकी हैं। अब परमेश्वर के नए मंदिर को बनाने का समय आ गया है। अब मसीह के इस संसार में प्रकट होने का समय जो है वो आ गया है। और 2022 के सितंबर के महीने से ही कई सारे यूट्यूबर्स जो हैं, उन्होंने कई सारे ऐसे सनसनीखेज वीडियो बनाए जिसके द्वारा उन्होंने मसीहों के अंदर इस बात को फैलाया कि अब बहुत जल्दी लाल कलोर की जो सेरेमनी है वो यरूशलेम के अंदर की जाने वाली है और मसीह के आने का समय हो गया है। लेकिन ऐसा 2022 से देखने में बिल्कुल भी नहीं आया। और क्यों मैं ये प्रोफेसी अपडेट इस समय बना रहा हूं? इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही टेम्पल इंस्टीट्यूट रेड हाइफर जो प्रोजेक्ट है उसके जो हेड हैं, यानी कि रब्बी अजरिया एरियल जो है, उन्होंने हाल ही के अंदर एक बयान दिया है। 2-3 दिन पहले ही उन्होंने एक बयान दिया है और उस बयान के अंदर उन्होंने कहा है कि हमारे पास, हम अभी भी बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि हमने लाल कलोर को प्राप्त कर लिया है या ये लाल कलोर जो हैं वो परमेश्वर के मंदिर की होने वाली सेरेमनी के अंदर भाग ले पाएंगी या नहीं ले पाएंगी, हम बिल्कुल भी श्योर नहीं है। अप्रैल 2025 के अंदर जो फसह का पर्व यहूदी लोग मनाने जा रहे हैं, उसमें लाल कलोर की सेरेमनी जो है, रेड हाइफर सेरेमनी, यहूदियों के द्वारा यरूशलेम के अंदर की जानी थी। और बहुत ही सनसनी इज़राइल के अंदर फैली हुई थी, पूरी दुनिया में फैली हुई थी, जब टेम्पल इंस्टीट्यूट के द्वारा इस बात को बोल दिया गया था कि अप्रैल 2025 में लाल कलोर की जो सेरेमनी है वो यरूशलेम में की जाएगी। लेकिन पांचों की पांचों लाल कलोर जो कि 2022 में इंपोर्ट करके इज़राइल ले जाई गई थी, वो पांचों की पांचों लाल कलोर जो है वो इनवैलिड हो चुकी हैं, यानी परमेश्वर के वचन के मापदंडों के अनुसार पूरी तरह से खारिज हो चुकी हैं। और इसीलिए अब इस बात को पूरी तरह से माना जा रहा है कि लाल कलोर की जो सेरेमनी नए मंदिर के लिए यहूदियों को करनी थी वो आगे की ओर टल गई है, क्योंकि कोई भी लाल कलोर इस समय इज़राइल के अंदर जो कि निर्दोष लाल कलोर हो वो इज़राइल में नहीं पाई जाती है। तो ये लाल कलोर जो हैं, इनको लेकर के यहूदी जगत के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास का जो आतंकवादी हमला इज़राइल के ऊपर हुआ था, जिसमें 1200 से भी ज्यादा यहूदियों को और दूसरे देशों के लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। हमास का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उसके जो ऑफिशियल स्पोक्समैन है, उसने इस बात को कहा था कि यह हमला जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इज़राइल के ऊपर किया था, यह वास्तव में क्यों किया था? क्योंकि सितंबर 2022 को इज़राइल के अंदर 5 लाल कलोर जो है उनको इंपोर्ट करके ले जाया गया था अमेरिका से। और तब से ही इज़राइल के अंदर यह सनसनी फैली हुई थी कि अब टेम्पल माउंट पर, यानी कि मोरिया पर्वत के ऊपर लाल कलोर की सेरेमनी की जाएगी और परमेश्वर के मंदिर को अल अक्सा मस्जिद जो है और डोम ऑफ द रॉक जो है उसके पास में बनाया जाएगा, या डोम ऑफ द रॉक की जगह पर ही बनाया जाएगा। और हमास के जो स्पोक्समैन है, जिनका नाम है अबू उबायदा नाम के हमास का स्पोक्समैन जो है, उसने इस बात को कहा कि 7 अक्टूबर 2023 का हमला जो हमास ने किया, इतना बड़ा हमला जो किया, वो केवल इसलिए किया क्योंकि लाल कलोर इज़राइल के अंदर पहुंच चुकी थी। और हमको पता था, यानी हमास कहता है कि हमको पता था कि एक बार लाल कलोर की सेरेमनी यदि इज़राइल में यरूशलेम के अंदर हो जाएगी तो यहूदियों को मंदिर बनाने से फिर कोई भी नहीं रोक पाएगा। यानी कि सिर्फ यहूदी लोग ही नहीं, सिर्फ मसीही लोग ही नहीं,
लेकिन जो मुस्लिम जगत है वो भी लाल कलोर के महत्व को समझता है, जानता है कि लाल कलोर का बलिदान यदि एक बार यरूशलेम के अंदर हो गया तो फिर यहूदियों को मंदिर बनाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन ये पांचों की पांचों लाल कलोर जो कि अमेरिका से इजराइल ले जाई गई थी, उनके अंदर कुछ ना कुछ दोष निकल गया। उनके कानों के अंदर छेद हो गए, कई सारी जो गाय हैं उनके बाल सफेद हो गए। इसकी वजह से वो जो परफेक्ट लाल कलोर जिसके बारे में परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी, वो परफेक्ट लाल कलोर जो है वो इस समय इजराइल के अंदर नहीं पाई जाती है। तो जितने भी यूट्यूबर्स ने 2022 के अंदर बड़ी सनसनी मचाई थी कि अब लाल कलोर का बलिदान होने जा रहा है, उनको ये बात जान करके बहुत धक्का लगेगा कि वो पांचों की पांचों लाल कलोर जो है उनको यहूदी रब्बियों के द्वारा इनवैलिड कर दिया गया है। और अप्रैल 2025 में जो सेरेमनी होनी थी, अभी तक जो खबरें आई हैं वो सेरेमनी, लाल कलोर की सेरेमनी अब नहीं होने वाली है। तो आज की प्रोफेसी अपडेट में बस इतना ही। लाल कलोर के ऊपर अपना ध्यान लगा करके रखें, क्योंकि जब हमास के आतंकवादियों को लाल कलोर से इतना खतरा है तो आप समझ सकते हैं कि लाल कलोर अंत के दिनों की भविष्यवाणियों को ट्रिगर करने के लिए, एंड टाइम्स को ट्रिगर करने के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है।